Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the seventh part of the second chapter of class 11th chemistry, structure of the atom. In this video, we will talk about shapes and filling of the orbitals. So let's begin. First we talk about shapes of the orbitals. And the first is s orbital. तो s orbital की शेप कैसी होती है और क्यों होती है? पहले बताया कि शेप जो है ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है क्वांटम नंबर्स पे, जो डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में. तो अब कैसे डिटरमाइन करेंगे शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, ये देखते हैं. इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल एल इक्वल्स टू जीरो, एम एल इक्वल्स टू जीरो, सो विद ओनली वन ओरिएंटेशन इट पजेस स्फेरिकल शेप विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग ऑल थ्री एक्सेस. इसमें दोनों वैल्यू जीरो होती हैं, एल भी जीरो होता है, एम एल भी जीरो होता है, इसलिए सिर्फ एक ओरिएंटेशन बचती है जिस वजह से ये स्फेरिकल शेप में होता है. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका, वो तीनों एक्सिस पे डिवाइड होता है. द साइज ऑफ 2s इज बिगर विद रिस्पेक्ट टू 1s फॉर द रीज़न दैट इट बिलोंग्स टू द हायर एनर्जी शेल. अब 2s ऑर्बिटल जो है वो 1s ऑर्बिटल से बड़ा होता है, साइज़ ज़्यादा होता है उसका, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो साइज़ भी ज़्यादा ही होगा. The probability of finding a 1s electron is maximum near the nucleus and reduces with distance, eventually reaching zero at the nodal surface. अब 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है नियर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे. और जितनी दूर से एज वी मूव फर्दर, जितनी दूर जाएंगे उसके हिसाब से जो चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम होते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. और एट द लास्ट पॉइंट जहाँ पे जीरो हो जाती है उसको बोलते हैं नोडल सरफेस. तो नोडल सरफेस वो सरफेस है, वो एरिया अराउंड द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस है जहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रीचेस टू जीरो. नंबर ऑफ नोड्स आर लीनियरली रिलेटेड टू नंबर ऑफ शेल्स. जितनी शेल्स होंगी उतने ही नोड्स होंगे, यानी कि उतने ही पॉइंट्स होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी विल बी ज़ीरो. अब यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है 1s का और 2s का कि हाउ डू दे लुक. तो पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऊपर वाले में रखा है. द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स रिप्रेजेंटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन एंड बाउंड्री सरफेस डायग्राम एज फॉर एज फॉर 2s एंड 1s टोटल. तो नीचे वाला जो फिगर है वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है और ऊपर वाला जो रीजन है जहाँ पे फाइंडिंग द probability of finding electron वो दिखाया गया है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ p ऑर्बिटल. अब इन केस ऑफ p ऑर्बिटल l equals to 1 and for l equal to 1 ml can have three values which is -1, 0 and 1. Thus there are three possible orbitals in p subshell. मतलब p में तीन बनते हैं ml वैल्यूज़ -1, 0 और 1. तीन वैल्यूज़ की वजह से p के सबशेल में तीन चांसेस जो है पॉसिबल हैं. सबशेल p में पी ऑर्बिटल में तीन सबशेल पॉसिबल है विच इज़ पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. तीन एक्सिस में होते हैं एक्स वाई जेड, तो उसके अकॉर्डिंग नेम दे दिया पी एक्स इन एक्स एक्सिस, पी वाई इन वाई एक्सिस एंड पी जेड इन जेड एक्सिस. तो अब ये स्फेरिकल नहीं होते एंड इसको लोब बोलते हैं, लोब्स. जैसे ये शेप दिया हुआ है यहाँ पे साइड में इन द फिगर, बोथ साइड्स आर कॉल्ड लोब्स ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस नेम्ड एज नोडल प्लेन. प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस उसको बोलते हैं नोडल प्लेन, क्योंकि वहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन होता भी नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं नोडल प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस. उसके अराउंड होते हैं दो लोब्स जो यहाँ पे दिखा दिए और तीन उसके सबशेल होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड. तो इन 3D हाउ डज इट लुक यहाँ पे शो कर दिया. नेक्स्ट कम रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब एटॉमिक ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी कितनी होती है. केस ऑफ एच एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जो है एच एटम, उसकी बात कर रहे हैं. एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन एनर्जी लेवल डायग्राम आर द फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल. मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करेगी, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड नहीं करेगी. दस ऑल ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम शेल हैव द सेम एनर्जी. एग्जाम्पल 2s 2p हैव द सेम एनर्जी लेवल. जो भी ऑर्बिटल है वो सेम शेल को अगर बिलोंग करती है तो उसकी एनर्जी भी सेम होगी. यानी कि अगर सेकेंड शेल में 2s और 2p एग्जाम्पल, तो उन दोनों की जो एनर्जी वो सेम होगी, वेरी नहीं करेगी. द डायग्राम इज ऑल्सो सूटेड फॉर अदर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. जिस भी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में
एटॉमिक स्पीशीज़ में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी, उन सब के लिए जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। तो ऑन द लेफ्ट साइड है इन फिगर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में दिखाया गया कि 2s और 2p सेम है, सेम शेल, सो हैव सेम एनर्जी। 3s 3p 3d अगेन सेम सब शेल, सेम एनर्जी। राइट साइड पे जो है फिगर उसमें केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम दिखाया गया। ये कैसे काम करता है अब देखते हैं। In this scenario, the orbitals having the same value of L and not n have same energy. जिनकी L की वैल्यू सेम नहीं होती, सेम होती है पर n की नहीं होती। सेम वैल्यू ऑफ L एंड नॉट n। L की वैल्यू सेम होगी पर n की सेम नहीं होगी, इनकी एनर्जी सेम होती है। thus फॉर n इक्वल टू 4 the electron in 4p subshell 4px 4py 4pz have same energy and not the ones belonging to 4s 4p 4d 4f। मतलब कि जिसमें 4p px py pz उन तीनों की एनर्जी सेम होगी, लेकिन 4s 4t 4p 4f की एनर्जी सेम नहीं होगी क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई। n वैल्यू सेम नहीं थी, पिछले वाले में थी, इस केस में नहीं होती। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ l। अगर n की वैल्यू सेम रहती है तो जैसे जैसे l बढ़ेगा वैसे ही एनर्जी भी बढ़ेगी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली, यानी कि हर दो ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है। फर्स्ट ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल के बीच की जो एनर्जी है विल बी लेस देन द डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिटल एंड विल बी लेस देन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिटल एनर्जी डिफरेंस एंड सो ऑन। सम ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट हायर पोजीशन डिस्पाइट हैविंग लोअर एनर्जी। कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है फिर भी हायर पोजीशन पे मिलते हैं। एग्जांपल 3d इज हायर देन 4s। 3d की एनर्जी कम होती है फिर भी 4s से पहले आता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी गिवन बाय कैसे हो सकता है, 1s ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2s, उसके ऊपर 2p, देन एनर्जी इंक्रीज फॉर 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। यहाँ भी देख रहे हो 4s इज लेस देन 3d, देन 4p, देन 5s, then 4d, then 5p, 6s, 4f, 5d, 6p and 7s and so on. Relative order of energies for various orbitals can be predicted by Bohr-Bury method. Bohr-Bury method ने relative atomic orbital energy बताने का एक फॉर्मूला दिया था जिसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल हैविंग द लोअर n प्लस एल वैल्यू हैज़ लोअर एनर्जी। जिस भी ऑर्बिटल की वैल्यू n प्लस एल यानी कि दो क्वांटम नंबर जो हैं n और l उनका सम करेंगे तो एज़ीमुथल और प्रिंसिपल दोनों का उसकी वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। और अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है फॉर सम शेल तो उस केस में क्या होगा कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी दोनों में से उसकी एनर्जी कम होगी। फॉर सम ऑर्बिटल n प्लस एल कैन हैव द सेम वैल्यू बट इन इफ दिस हैपेंस तो दोनों में से जिसकी लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट कम फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप हमने पढ़ ली, अब उन्हें भरते कैसे हैं इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला ऑफ वो प्रिंसिपल। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे ऑर्बिटल्स में तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू दैट ऑर्बिटल जहाँ की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू दैट ऑर्बिटल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो भी बनेगा उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ये पहला रूल है, इसको बोलते हैं ऑफ पाउ प्रिंसिपल। सेकंड इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन क्यों होता है, क्योंकि किसी भी शेल में जो क्वांटम नंबर हैं 4 वो सेम नहीं होते हैं, एक ना एक आधा होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ms दैट इज़ डिफरेंट, एक अप स्पिन प्लस डाउन स्पिन माइनस। इसलिए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद अपोजिट स्पिन्स ताकि ms की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए दोनों के लिए। हुंस रूल कहता है when more than one orbital of equal energies are available, the electrons will first occupy these orbitals singly with parallel spins, thus pairing of electron will occur। मतलब जब एक ही एनर्जी वाली सबशेल अवेलेबल है, मतलब सपोज 2px 2py 2pz ये तीनों अवेलेबल हैं और हमारे पास फिल करने के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम 2px2 और 2py1 नहीं फिल करेंगे, हम पहले 2px1 2px2 2px1 फिर 2py1 और 2pz1 इस तरीके से फिल करेंगे। 2px1 2py1
2p(z1), मतलब px, py, pz में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सपोज अगर हम केस लें नाइट्रोजन का, जहाँ पे आउटर मोस्ट शेल वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको अगर फिल करेंगे तो 2px1, 2p y1 एंड 2pz1। यहीं अगर केस ऑक्सीजन का हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं लास्ट में, तो 2px1, 2py1, 2pz1 और फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो टू 2px2, फिर वो 2p में जाएगा 2px में, तो बन जाएगा 2px2 एंड देन 2py1 एंड 2pz1 रिमेन सेम। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इन ऑर्बिटल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। अगर वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।